दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जान चुके हैं, हमारे शरीर में सैकड़ों नाड़ियों का जाल होता है जिसमें प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। इन नाड़ियों में बहुत सी नाड़ियों का संबंध हमारे हाथ की उंगलियों से होता है। इसलिए हाथ की उंगलियों को अलग अलग मोड़कर विशेष प्रकार की आकृति बनाई जाती है जिसे हम मुद्रा कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में जैसे कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम में भी इन मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। शरीर के अलग अलग अंगों को प्रवाहित करने वाली बहुत सी मुद्राएं होती हैं। इन्हीं में कुछ मुद्राएं भी शामिल हैं जिनका प्रयोग चक्र साधना में किया जाता है। इनका प्रयोग आप ध्यान के अलावा भी किसी भी वक्त कहीं भी वैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई आसन बिछाकर कोई साधना की जरूरत नहीं होती है। चलते फिरते भी आप इन मुद्राओं से अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। उंगलियों को जब विशेष प्रकार से मोड़ा जाता है या उन्हें खास तरह से जोड़ा जाता है तो यह तत्वों को प्रभावित करने लगती हैं। यह साधारण सी लगने वाली क्रिया लगती है, लेकिन प्राण चिकित्सा, आयुर्वेद और योग में इन मुद्राओं का बहुत महत्व है। यदि आप भगवान बुद्ध, महावीर या अन्य महान संतों की तस्वीर पर गौर करेंगे तो उनके हाथ में भी अलग अलग और विशेष मुद्रा पाएंगे। क्योंकि बहुत सी नाड़ियां एक ओर उंगलियों से जुड़ी होती हैं, दूसरी ओर संगम से ही चक्र बनाते हैं। इसलिए उंगलियों की इन विशेष मुद्राओं का चक्रों से नाता जुड़ा हुआ है। जाहिर है कि चक्रों की साधना में इन मुद्राओं का विशेष महत्व है। हाथों की उंगलियों में पांचों तत्व मौजूद होते हैं। जैसे अंगूठे में अंगूठे में आपका अग्नि तत्व होता है। तर्जनी उंगली में वायु तत्व होता है। मध्यमा या बीच वाली उंगली में आकाश तत्व होता है। अनामिका उंगली में पृथ्वी तत्व होता है और कनिष्का उंगली में जल तत्व प्रवाहित होता है। उंगलियों के पांचों वर्ग से अलग अलग विद्युत धारा बहती है। इसलिए मुद्रा में जब उंगलियों का आपसी स्पर्श करते हैं तब रुकी हुई असंतुलित विद्युत बहार शरीर की शक्ति को पुनः जगा देती है। इससे हमारा शरीर निरोग होने लगता है और चक्रों के अवरोध भी दूर होने लगते हैं। ये अद्भुत मुद्राएं तत्क्षण अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। यहाँ हम सभी 7 चक्रों से संबंधित मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी मुद्रा को करते वक्त जिन उंगलियों का कोई काम ना हो उन्हें सीधी रखें। वैसे तो मुद्राएं बहुत हैं, पर यहाँ हम कुछ खास मुद्राओं का वर्णन करेंगे। जैसे वायु मुद्रा। इस मुद्रा से वायु तत्व को संतुलित किया जाता है। इसे वायु संबंधी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। विधि इसकी है, तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का दबाएं। विशेष उंगलियां सीधी रखें। ऐसे ही पृथ्वी मुद्रा में क्या करना है? इसे करने से पृथ्वी तत्व संतुलित होता है। विधि अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली को अंगूठे से जोड़कर यह मुद्रा बनाई जाती है। आपको याद दिला दें कि पृथ्वी तत्व से ही हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। दिन में 4-5 बार इस मुद्रा को करने से शरीर का वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि वजन को भी इस मुद्रा से बढ़ाया जा सकता है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो इस उंगली को गोलाकार करके मोड़कर फिर उसे अंगूठे से
जोड़ लें, इससे वजन कम होने लगता है, यानी कि आपका वजन कम होने लगेगा। और यदि उंगली सीधी रखेंगे, यदि उंगली सीधी रहेगी तो वजन बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम जल मुद्रा की। इस प्रकार यदि जल तत्व का संतुलन करना है, यानी कि इसी प्रकार आपको अगर जल तत्व को संतुलित करना है तो छोटी उंगली को अंगूठे से जोड़ना है, यानी छोटी वाली उंगली को अंगूठे से जोड़ना है। यह यानी कि यदि आपका पेशाब रोकना है तो इस उंगली को मोड़कर अंगूठे से दबाना होता है, यानी कि आपको इस उंगली को मोड़कर अंगूठे से दबाए रखना होता है। इससे जल तत्व कम हो जाता है और पेशाब नियंत्रित हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अग्नि मुद्रा की। तो अग्नि मुद्रा किस तरीके से बनती है? अंगूठा हथेली की ओर मोड़कर रखने से अग्नि तत्व कम हो जाता है, जबकि अंगूठे को पीछे कलाई की ओर मोड़ने से अग्नि तत्व बढ़ाया जा सकता है। आपको बहुत सर्दी लगे तो यह प्रयोग करके खुद आजमा सकते हैं। यदि 3-4 मिनट अंगूठे को पीछे मोड़े रखें तो सर्दी में भी आप गर्म अनुभव करेंगे। आकाश मुद्रा की बात करेंगे। अब आकाश मुद्रा किस तरीके से बनाई जाती है? इस मुद्रा में सुषुम्ना नाड़ी का संचालन करने वाला आकाश तत्व संतुलित हो जाता है, जो ध्यान और साधना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विधि इसकी है, मध्यमा उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं, मध्यमा उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं, शेष 3 उंगलियों को सीधा रखें। इससे आकाश मुद्रा बनती है। अब बात करेंगे हम बोधि मुद्रा की। यह एक ऐसी मुद्रा है जो सभी चक्रों को एक साथ संतुलित करती है। इसका प्रयोग आज्ञा चक्र के लिए भी किया जाता है। इसमें दोनों हाथों के अंगूठों को जोड़ा जाता है और तर्जनी उंगलियों को आपस में जोड़ा जाता है। इससे योनि जैसा आकार बनता है। फिर दोनों हाथों को नीचे मूलाधार से ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ले जाते हैं। इसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे चक्र और सिद्धियों के बारे में। चक्र साधना में हम अपने भीतर की एक एक परत को समझकर उसे अलग अलग करते हैं, भीतर की यात्रा करते हैं। यह यात्रा यानी इस यात्रा की मंजिल तो एक ही है, ईश्वर की अनुभूति। लेकिन जैसे किसी भी यात्रा को करते समय हम बहुत सी जगहों से होकर गुजरते हैं, वैसे ही चक्र साधना में भी बहुत से पड़ाव होते हैं जो हमें हमारे भीतर के अनजान आयामों से परिचित कराते हैं। चक्र साधना के कई पड़ाव में हमारे भीतर मौजूद सोई पड़ी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जिन्हें सिद्धि कहा जाता है। यदि कोई सिर्फ सिद्धि पाने की नीयत से साधना करता है तो वह कर तो सकता है, लेकिन उसकी तुलना ऐसे यात्री से करना चाहिए जो मंजिल से पहले ही रास्ते के किसी लुभाने दृश्य को देखकर वहीं रुक जाए। जाहिर है कि मंजिल उससे दूर ही रह जाएगी। इसलिए चक्र साधना का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार ही होना चाहिए। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, उसे फिर कुछ और जानने की या कुछ और पाने की कोई जरूरत नहीं रहती। हाँ, वह इन सिद्धियों का सदुपयोग करके अपनी भीतरी यात्रा को सुगम बना सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले चैप्टर में हम चक्र साधना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में।